आज जो हमारी पोजीशन है यह पिछली होल्डिंग की गई पोजीशन थी और जो मेरी कॉल थी ये 45,900 की। इसमें मुझे काफ़ी लॉस हो रहा था, इसलिए मैंने इसको एवरेज किया है और यह लॉस अभी भी उतना ही है। और लॉस को हम देखें तो यह मेरी पूरे ट्रेड में सबसे ज़्यादा लॉस ही दिख रहा है, प्रॉफिट तो नाम मात्र का ही है। तो ये जो पुट में भी अभी हमने एवरेज करके इसको पोजीशन बढ़ाई है और कॉल की बढ़ाई है, और जो मैंने सेल किया था वो अभी पोजीशन एट वैसी की वैसी ही है। और मेरा जो एवरेज प्राइस पहले था कॉल का वह लगभग 450 रुपये के पास था, जो कि अब 37 रुपये बचा है। और प्रीमियम और मेरा जो इसका एक्चुअल एक्चुअल जो 152 रुपये है। आज चूँकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसलिए हम लोगों को बहुत जल्द अपनी जो घाटे वाली पोजीशन है जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा भी अगर ग्रीन में पोर्टफोलियो जा रहा है तो हम उसको एग्जिट करेंगे और हमारा पुट का पोजीशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ, यदि हमको पुट में 3 लाख के पास में प्रॉफिट होने लगेगा तो हम यहाँ से ये कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर करके 1 लाख रुपये का लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन अभी तो ये तेजी का दौर खत्म हो चुका है, ठीक चल रहा है और ये कॉल की ही रेट बढ़ने लगी है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने ट्रेड पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और आपको हम एग्जिट पोजीशन को दिखाएंगे, जो कि सीधा ट्रेड के बाद ही हम आपसे दिखा सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो साथियों, ये हमारा आज का ऑप्शन चेन है, जो कि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो हमने ये सोचा कि चलिए हम सभी लोग मिल करके ऑप्शन चेन को भी समझ लें। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन हमारी जो दिख रही है उस हिसाब से 275 पॉइंट नीचे चल रही है। मतलब कि यह कि यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा दम से यहाँ पर कॉल राइटिंग करते जा रहे हैं और पुट राइटरों का तो यहाँ पर एग्जिट होना दे। ये जो एग्जिट हो रहे हैं पुट राइटर, ये 45,900 से पुट राइटर एग्जिट हो चुके हैं, 45,800 से 46,000 से भी पुट राइटर तगड़े तरीके से यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं। और अभी जो पुट राइटर है वह उनकी जो 45,800 पर पोजीशन बनी हुई है और यहाँ पर जो कॉल में है, कॉल में तगड़ी राइटिंग हो रही है और कॉल जो है वह है 45,600 45,700 पर बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 45,700 की जो पोजीशन पर हमारा कर्सर है, यहाँ पर लगभग 3,000 परसेंटेज के पास में होता है। तो ऑप्शन की यहाँ पर कॉल राइटिंग हो चुकी है और ये इसी तरीके से यहाँ पर 600 पर भी हो चुकी है और यहाँ पर दूर दूर तक देखा जाए तो 45,400 तक बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग है। और इस हिसाब से हमारा जो पोजीशन है वह मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 45,400 45,300 तक छूने की है। मार्केट जब क्लोज होगा तो एक बार पूरे दिन में मार्केट एक बार डिप 45,400 तक का जरूर लगाएगा, भले ही इसके बाद इसमें रिकवरी हो जाए। पर अभी के जो सिनेरियो ऐसे ही दिख रहे हैं कि अभी मार्केट में तगड़ी गिरावट होगी और कॉल में जो बैठे हुए हैं सज्जन लोग वह अपनी को सुरक्षित करने की कोशिश करें, वरना फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। चूँकि हम अपने पूरे पुराने पोजीशन को लेकर होल्ड करके गए, इसलिए हमको बड़ा तगड़ा कॉल में बड़ा तगड़ा लॉस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम जिस स्ट्राइक प्राइस की पोजीशन लिए हुए थे उसमें 21% की वजह से तो यहाँ से राइटर भाग चुके हैं और राइटरों के भागने से हमारा काफ़ी बड़ा लॉस हो चुका है और उससे ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है उससे भी राइटर भाग चुके हैं। अब जो हमारा काम है कि हम अपने आप को कम लॉस में एग्जिट कर लें। तो जुड़े रहिए, हम अपनी एग्जिट पोजीशन को बहुत जल्द आपको दिखाने की कोशिश। तो साथियों, ये हम देख रहे हैं कि लगातार से 1 2 3 4 हफ्तों से जो तेजी थी वो इस हफ्ते में मुनाफा वसूली में कन्वर्ट हो गई है। लोग कहते थे कि गणेश उत्सव में बाजार में तेजी रहती है, लेकिन बैंक निफ्टी इसको नकार रहा है और वह नीचे मुनाफा वसूली कर रहा है। भले ही 100-200 पॉइंट ही नीचे गिर रहा हो, लेकिन वह अपने ट्रेंड के अपोजिट जा रहा है। अब देखिए, हम आज सीधे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर जाते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमारी पोजीशन दिख रही है तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम की जो बात हो रही थी वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आ चुका है और टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारी इसमें जो कैंडल है वह थोड़ी छोटे बन रहे हैं। तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। अगर ये रिफ्रेश होने पर, हाँ, तो ये रिफ्रेश हो गया। अब इसके बाद में हमारा जो तो बाजार इस तरीके से आज इतना गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली ही कैंडल बुलिश बनी थी और उसके बाद में यह इस तरीके से। तो यह जो मार्केट है यह चाह रहा है कि इस ग्रीन लाइन जो हमारी पहले से खींची हुई थी 45,750 या 45,760 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर ऊपर अगर गया तो हमारा जो लॉस है लगभग 4 लाख के पास में हो रहा है वह रिकवर हो जाएगा। और यदि यह नीचे का से ऊपर नहीं गया तो हो सकता है कि हम अभी भी और पूरे जो कैपिटल रखा हुआ है वह पूरा कैपिटल भी समाप्त कर दें। तो उनकी आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन यदि पुट राइटर जिस तरीके से ऑप्शन चेन से भाग चुके हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि टी ट्रेड बहुत तेजी से होगा जिस पोजीशन की हम बनाए हुए हैं। और अभी हमको अगर पोजीशन बनानी भी है कॉल के साइड में तो 45,700 की बनानी पड़ेगी या 45,600 की बनानी पड़ेगी। जो अभी 45,900 की पोजीशन है उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए, हम अपने एग्जिट होने तक का पूरा आज का एक्सपायरी वीडियो बना करके आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे ट्रेड। तो दोस्तों, अभी तक हमने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, लेकिन हम आपको और अपने आप को यह सिखा रहे हैं कि हमको पोजीशन को हैज कैसे करना है। यहाँ पर मैंने कॉल में बड़े लॉस हो रहे हैं, लेकिन मैंने उसको हैज करने के लिए 3 जगह पे पुट को बाय कर लिया है।
और मैंने अपनी सेल पोजीशन को बढ़ाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉल सेल में यहाँ पर रेट इसका बढ़ने लगा है। जो ₹4 था कॉल की वह ₹5.20 हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर लॉस बढ़ने लगा है कॉल साइड में, और इस वजह से हम चाहते हैं कि हम अपने नॉर्मल ट्रेड में ही रहें। और यहाँ पर TTD के जो आउट ऑफ द मनी की हमारी पोजीशंस हैं, जो कि 45,400 की है, और 45 और 40,000 का है तो इन द मनी में, और 45,900 की जो कॉल है या आउट ऑफ द मनी है। तो ये जो है इन्हीं दो में मेरा लॉस हो रहा है, और ये लॉस 5 लाख के पास में हो रहा है। और चूँकि मैं हैज करके इसको एग्जिट करना चाह रहा हूँ, तो हाँ, जब तक मेरी पोजीशन ग्रीन में क्लोज नहीं होती है तब तक मैं इसको हैज करने की कोशिश करूँगा। और आज का जो ट्रेड है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो कृपया बने रहिए। तो साथियों, ये हमारी इस एक्सपायरी की सितंबर में जो हमारा पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, उसको हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो लॉस है लगभग 6.5 लाख रुपये का आसपास का है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है मेरा 56,000 के पास में, और मेरा जो विनिंग रेशियो है वो 45 है, और 45 और 54 में हम लॉस कर रहे हैं। मतलब अगर हम 100 ट्रेड लिए हैं तो उसमें से 55 ट्रेड में मेरा लॉस होगा बुक किया गया है, और मेरा 45 ट्रेड जो है उसमें हमारा प्रॉफिट बुक किया गया है। मेरा एवरेज जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 का हुआ है, और मेरा एवरेज जो लॉस हुआ है वह 25,000 के पास का हो रहा है। इस प्रकार से हमने अपना जो पिछले होल्डिंग्स लेकर के आज एक्सपायरी, मतलब इस वीक की एक्सपायरी के ट्रेड किए हों उनके बारे में डिटेल जानकारी हमने दे दी है। इसमें अब हमने कुछ जो ट्रेड लिए हैं वह 26 सितंबर की एक्सपायरी के भी लिए हैं, तो उनको हम जो प्रीमियम है वह काफ़ी हाई है, और इस वजह से हम उनको अगर कंडीशन सही रही तो हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो आगे हम होल्ड क्या करेंगे, किस पोजीशन को होल्ड करके ले जाएंगे, ये देखने की ज़रूरत है। और अभी देखिए मार्केट ऊपर की ओर बढ़ने लगा है, इस वजह से हो सकता है कि हमारी कॉल की पोजीशन में ज़्यादा तेजी हो, और हमको उसमें जो बड़ा लॉस हो रहा था उसको हम रिकवर कर सकें। तो बड़े लॉस को रिकवर करने का यही तरीका होता है कि हमको पोजीशन को एकाएक एग्जिट नहीं करना है, जो जैसा कि हमको ट्रेनर लोग कहते हैं कि भाई आपको लॉस हो एकदम से हटाओगे बड़ा लॉस हो जाता है। आपको लॉस भी थोड़ी करके ही लेना है, या एक ग्रीन पोजीशन एग्जिट करने के बाद ही एक रेड पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो आपका लॉस कम होगा। ओवरऑल लॉस होता तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हमारा उसमें पोर्टफोलियो में दिख रहा है। तो आगे की स्ट्रेटेजी के लिए हम और आगे जुड़ी रहिए, और इसी तरीके से हम बताते हैं यदि यह 45,600 तक जाता है तो हमारा जो लॉस है कॉल से वह रिकवर हो सकता है। तो हमें यही देखना है कि क्या हमारा आज कॉल वाला लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वीक में हमारा काफ़ी तगड़ा लॉस हुआ था, और उस लॉस को अभी तक हमारा PNL एडजस्ट नहीं कर सका है। और इस हफ्ते भी अभी वर्तमान में तो मॉर्निंग से अभी तक काफ़ी लॉस हो रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा लॉस हो जाता है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट तब्दील हो जाए, और यहाँ पर कॉल बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ, और कॉल की संख्या ऊपर बढ़ती हुई, और हमारा प्रॉफिट ग्रीन में होता हुआ। चलिए हम बाद में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि यह जो मार्केट है यह इस ग्रीन लाइन और इस येलो लाइन के बीच में ही ऑसिलेट हो रहा है, और इस कारण से हमारा किसी भी साइड का बड़ा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब यह कैंडल जो अभी 11 बजे की बन रही है, यह एक बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है, तो हो सकता है कि मेरे रिपोर्ट में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो, और इस वजह से हमारा जो लॉस है वो है कंसोलिडेट होकर के कम हो जाए, और मैं किसी बड़े मूव के लिए ही अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हूँ, या तो कॉल साइड में बड़ी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाए, या पुट साइड में। यहाँ पर जो ये 10 बजे और 10:15 पर जो ये जो बड़ी कैंडल जो बनी थी, इस पर हमारा काफ़ी अच्छा पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ था, और इस कारण से हमारा लॉस काफ़ी कम रह गया था। अब यह जो येलो लाइन है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और यदि यहाँ पर भी 2 रेड कैंडल लगातार हमको मिल जाती हैं तो आने वाले समय में हमारा जो टारगेट है वह पूरा हो सकता है पुट साइड का। और पुट साइड में हमने 45,400 के नीचे 400 से 300 तक का टारगेट दिया था, जो कि 45,400 होने के लिए महज यहाँ पर 60 पॉइंट के नीचे ही जाना है मार्केट को। और जिस तरीके का यहाँ पर कैंडल बन रहा है उससे तो यह सीधे संकेत मिल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमको जो कोटक बैंक है ये काफ़ी नीचे गिरा हुआ सा दिख रहा है, और कोटक बैंक के साथ साथ यहाँ पर SBI में थोड़ा कम गिरावट है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर HDFC बैंक जो है 3% गिर चुका है, क्योंकि इसकी जो दोनों कंपनियां मर्ज हुई थी उनकी वैल्यूएशन को करेक्ट हो रही है, और करेक्ट होने के कारण उसके पोर्टफोलियो को नीचे गिराया जा रहा है, और नीचे गिराने पर यहाँ पर जो 3% के पास है बैंक निफ्टी गिर चुका है। और इसका फायदा जो एक्सपायरी ट्रेड करते हैं उनको काफ़ी अच्छा मिलेगा कि एक्सपायरी के दिन ही यह HDFC बैंक का करेक्शन हो रहा है। और यहाँ बाकी सब तो ठीक है, ये HDFC बैंक और कोटक बैंक ही इस मार्केट को गिराने के लिए मुख्य जिम्मेदार आज के ट्रेड में होंगे। तो यहाँ पर ग्रीन बनने लगी, हमें चाहिए कि हम अपना ट्रेड को पोजीशन को एग्जिट करें।